हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, क्रिप्टो मार्केट की अपडेट्स और न्यूज के साथ मैं आपके सामने हूं। चैनल को सब्सक्राइब जो है वो बहुत कम दोस्त करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये है कि वो वीडियोस देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी दोस्तों होता है आपका, इसलिए क्योंकि उसमें मतलब जो हमें हेल्प मिल जाती है, हमारा दिल जो है वो बड़ा हो जाता है, हमारा दिल करता है कि यस वीडियोस बनाने चाहिए। लोग वीडियो देख रहे हैं, दोस्त वीडियो देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो है वो बनाने की कोशिश भी सेम टाइम पर करते हैं। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। क्रिप्टो मार्केट को लेकर मैं आपसे बात कर रहा था, तो बिटकॉइन की प्राइस भी आपने देखी होगी, इथेरियम, बीएनबी, डिफरेंट जो कॉइन्स हैं उनके प्राइसेस को आपने देखा होगा। यहां पर रिकवरी जो है वो हल्की फुल्की मार्केट के अंदर हुई है, लेकिन जो दिन है आज का, मतलब संडे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें ये जो कैंडल है ये कहां पर क्लोज होती है। मैंने अपनी कल की, परसों की, उससे पहले एक दो वीडियोस में मैंने कहा था कि बिटकॉइन को अबाव 23,000 रहना चाहिए, तो आज अगेन 23,000 के अबाव जो है वो चला गया है। तो यहां पर देखते हैं कि ये जो कैंडल है मतलब कहां पर क्लोज होती है। वीकली कैंडल का हिसाब आप लगा लें कि ये अगर 23,000 के अबाव क्लोज होती है तो उसको लेकर भी कुछ यहां पर प्रिडिक्शंस हैं बिटकॉइन की प्राइस को लेकर, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। क्रिप्टो मार्केट से जबरदस्त न्यूज है, वो भी आपके साथ शेयर होंगी इस वीडियो के अंदर। चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले जो चीज मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, वो आपकी स्क्रीन पर है, आप यहां पर देख सकते हैं। बिटकॉइन विल हिट 200 के बिफोर 70 के, बियर मार्केट नेक्स्ट साइकिल फोरकास्ट। तो इसके अंदर क्या फोरकास्ट किया गया है और किन रीजंस पर किया गया है, वो आपको मैं जस्ट चार्ट पर ही दिखा देता हूं। कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है बिटकॉइन की इस प्रेडिक्शन को लेकर। पहली बात तो यह है कि दोस्तों बिटकॉइन के अंदर हर 4 साल के बाद हार्विंग होती है, मतलब ये कि इसका जो रिवार्ड रेशियो है वो 50% कट हो जाता है। ये हुई है लास्ट टाइम जो 2020 के अंदर। अब जो नेक्स्ट हार्विंग होनी है वो होनी है 2024 के अंदर। तो 23 इस हिसाब से कुछ ज्यादा बुल रन जो है वो दिखाने के काबिल नहीं रहता, अगर इस सिनेरियो को हम देखें। ठीक है, एक सिनेरियो में यहां पर आपको बता रहा हूं, अभी और भी रहते हैं, थोड़ा रुक जाइएगा। ठीक है, तो ये आप चीज ध्यान में रखें कि हार्विंग जो है वो 2024 के एंड में जाकर मतलब होगी। तो पॉसिबली 2025 जो है वो एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ बिटकॉइन को लेकर जाए। अब आपकी स्क्रीन पर आप यहां पर जो देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाईज का एक चार्ट बनाया हुआ है यहां पर। तो ये जो चार्ट है दोस्तों एक्चुअली बनाया गया है स्कॉस्टिक को लेकर। ये नीचे आप देख सकते हैं इंडिकेटर लगा हुआ है, लेकिन इसमें जो ऑल टाइम हाईज बने हैं वो इस हिसाब से बने हैं। मतलब ये एक साइकिल बनता है, यहाँ पर फर्स्ट साइकिल है, ठीक है, उसके बाद सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल जो है वो यहाँ पर आपको बनाया गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से बिटकॉइन का जो नेक्स्ट ऑल टाइम हाई बनने जा रहा है वो है 200K पर, मतलब $2 लाख का बिटकॉइन जो है वो आने वाले एक नेक्स्ट जो बुल रन होगा बिटकॉइन का उसमें हो सकता है पॉसिबली। अच्छा, उसके बाद यहीं पर आपको मिल जाता है प्लान बी। प्लान बी आइज 32,000 बीटीसी प्राइस नेक्स्ट, मतलब ये कि 23,000 के अबाव क्लोज होता है। तो नेक्स्ट जो यहां पर हमें रेजिस्टेंस मिलेगी वो होगी $26,000 पर। उसके बाद बीटीसी का जो यहां पर हाई बनाया जा रहा है, मतलब एक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से वो बन रहा है $32,000 पर। तो बिटकॉइन का प्राइस पॉसिबली मतलब 23,000 पर आपने देखा, $23,500 पर यहां पर है। तो नेक्स्ट जो इसका अगर बुलिश होता है तो $23,000 पर पॉसिबली $26,000 पर पॉसिबली जा सकता है। उसके बाद $32,000 तक भी जा सकता है। तो ये कुछ इस तरह की प्रेडिक्शंस है। अगर डाउन यहां से मार्केट चला जाता है तो दोस्तों जो सपोर्ट है वो $20,000 पर जो है एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट हमें मिलती है। उसके नीचे आ जाएं तो $17,000 पर वंस अगेन हमें यहां पर एक सपोर्ट मिलती है। उसके बाद आप आ जाएं तो $15,000 पर एक सपोर्ट जो है वो आपको मिलेगी, 16 to 15 सॉरी। उसके भी नीचे अगर आ जाए तो आपको $12,000 पर भी बिटकॉइन को एक सपोर्ट मिल जाती है। तो ये 3-4 मैंने सपोर्ट लाइंस भी बताई हैं। यहां से जो है वो प्राइस अगर गिरता है तो उन सपोर्ट लाइंस तक भी जा सकता है, वहां पर अपने ऑर्डर्स जो है वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद ये न्यूज जरा आप देख लें, साउथ कोरिया टू डिप्लॉय क्रिप्टो करेंसी ट्रैकिंग सिस्टम इन 2023। ये मेरी नजर में बहुत बड़ी न्यूज है। लास्ट टाइम हम 2022 के अंदर कह रहे थे कि इंडिया ने जो बिल जो है वो पेश किया कि हम इतना टैक्स जो है वो फॉर एग्जाम्पल 30% टैक्स लगा रहे हैं क्रिप्टो की इन्वेस्टिंग पर, बाय और सेल, मतलब जहां पे भी जो है वो आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको टैक्स जो है वो लग जाएगा।
लेकिन हमने तब भी ये कहा था कि आखिर इंडिया के पास कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सा ऐसी कौन सी मशीन है, कौन सी टेक्नोलॉजी है कि वो पूरी दुनिया के मतलब कम से कम ये कह लें कि जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वहां पर जो भी लोग इंडियंस हैं उनके अकाउंट्स को ट्रैक करेगा, उनकी ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक करेगा। नंबर वन पर तो ये है कि ये जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं लाइक बाइनेंस और वजीरेक्स और ये ज़ेप वगैरह जितनी भी हैं, उन पर तो ठीक है, पॉसिबल है कि वो आपको पूरी डेटा जो है वो खुद ही दे देंगे। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स जो है लाइक मेटामास्क एंड ट्रस्ट वॉलेट और इस तरह के और भी है, तो वहां पर कैसे ट्रैकिंग होगी? यहां पर आपके सामने ये है कि टेक्नोलॉजी मतलब ये कुछ इस तरह की बना चुके हैं या बनाने जा रहे हैं। ठीक है, साउथ कोरिया टू डिप्लॉय क्रिप्टो करेंसी ट्रैकिंग सिस्टम इन 2023। द वर्चुअल करेंसी ट्रैकिंग सिस्टम विल बी यूज्ड टू मॉनिटर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन एंड चेक द सोर्स ऑफ फंड्स बिफोर एंड आफ्टर रेमिटेंस। तो बिफोर एंड आफ्टर रेमिटेंस के बाद मतलब ये कि आपकी पेमेंट जब हो जाएगी तो उसके बाद ये मतलब उससे पहले और बाद में आपको ये ट्रैक करेगा, ठीक है, कि कितनी ट्रांजैक्शन जो हुई है। अब ये साउथ कोरिया अगर फॉर एग्जांपल कर रहा है तो बाकी जो कंट्रीज हैं यहां से ये टेक्नोलॉजी ले भी सकते हैं, या फिर ये कि मे भी बाकी कंट्रीज इस टेक्नोलॉजी पर ऑलरेडी काम कर रहे हों। तो इस चीज की पॉसिबिलिटी अब बनने जा रही है कि जो कंट्रीज हैं वो इस डिसेंट्रलाइज्ड करेंसीज को अपने बस में करने की यहां पर जो वो कोशिश करेंगे। अल्टीमेटली होना है रेगुलेशंस इस तरह से ही होती हैं, और अगर मतलब मादर पिदर आजादी जिसे हम कहते हैं वो अगर मिल जाती है तो यहां पर बहुत गलत काम भी इस तरह से हो सकते हैं, ट्रांजैक्शन उल्टी सीधी भी हो सकती हैं, लेकिन ये रेगुलेशंस बहुत जरूरी हैं। एक चीज जरूर है कि इसको डिसेंट्रलाइज्ड ही रहने दिया जाए। एक और न्यूज यहां पर आपके साथ शेयर करता हूं। यूएस की जो हालत है इस वक्त, मतलब उसकी जो इकोनॉमी की हालत है, अभी कल ही किसी दोस्त ने कहा था कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मार्केट तब बियर होता है जब फाइनेंशियल जो दुनिया के हालात है वो बुरे होते हैं। और उसने मुझे एग्जांपल दिया था दोस्त ने कि कोविड के दौर में बिटकॉइन जो है वो उसका प्राइस ऊपर गया, लेकिन उसके बाद प्राइजेस जो है वो डाउन चले गए। तो हालांकि कोविड के दौर में प्राइजेस को डाउन जाना चाहिए था। एक्चुअली ये चीज यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, इस आर्टिकल के अंदर इसकी पूरी डिटेल मिल जाती है। ये भी मैंने इसलिए भी मैंने इसको सिलेक्ट किया है। और जो चीजें चल रही हैं अमेरिका के अंदर, जाहिर सी बात है सबसे बड़ा जो असर दोस्तों क्रिप्टो मार्केट पर, फाइनेंस पूरी दुनिया के फाइनेंस पर जो होता है वो यूएस से ही आता है। ये आपके सामने है। कमेंटेटर्स बिलीव दैट बिटकॉइन बुल्स डू नॉट नीड टू वेट लॉन्ग फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स टू स्टार्ट प्रिंटिंग मनी अगेन। मतलब एक बार दोबारा जो है वो यूएस जो है वो प्रिंटिंग करे पैसों की, पैसे धड़ाधड़ छाप कर जो है वो मार्केट में दे दे लोगों को, और वहां से जो है वो एक बुल रन अगेन आ जाए। कोविड के दौर में एक्चुअली यही हुआ था। लोगों को घर में बिठाकर यूएस ने और बाकी और भी मतलब जो कंट्रीज हैं स्पेशली यूरोप ने बहुत ज्यादा पैसे छापे और लोगों को घर बैठे बैठे जो है वो वहां पर पैसे दिए गए। लोग मोबाइल फोन्स पर और कंप्यूटर पर बैठे हुए थे, अपने पीसीज पर, ठीक है, और लैपटॉप्स पर पैसे उनको घर में बैठे बिठाए मिल रहे थे। देवर फ्री, मतलब वो लोग फ्री थे, क्या कर सकते हैं, क्या करते थे, जाहिर सी बात है घरों में बैठकर ही आप जो कर सकते थे। तो ज्यादा से ज्यादा जो काम है उस वक्त ऑनलाइन हुआ। नेटफ्लिक्स का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसके शेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, अमेजोन का बहुत ज्यादा बढ़ गया, लोग घर बैठ बैठ के शॉपिंग्स कर रहे थे, ये सारा सीन चल रहा था। इवन इंडिया, पाकिस्तान वगैरह में भी सेम सीन चल रहा था। तो यूएस ने पैसे ज्यादा से ज्यादा छापे थे। अब भी यही सीन जो है वो हो सकता है पॉसिबली, ठीक है। वंस अगेन अमेरिका मतलब एक जगह से जान छुड़ाने के लिए वंस अगेन फंस भी सकता है, हो सकता है। मतलब वो जो उसका इंटरेस्ट रेट है, मतलब इंटरेस्ट भरने के लिए वंस अगेन वो पैसे जो है वो ज्यादा छाप दे और फिलहाल जो है वो अपनी जान छुड़ाए। लेकिन यहां पर आप देखें, द लेटेस्ट एनालिस्ट ऑफ यूएस मैक्रो इकोनॉमिक डेटा हैज लेड टू वन मार्केट स्ट्रेटजिस्ट टू प्रेडिक्ट क्वांटिटेटिव tightening QT ending the avoid catastrophic debt crisis। ये डेप्ट क्राइसिस जो है वो यूएस के अंदर इस वक्त चल रहा है। एनालिस्ट यहां पर क्या कह रहे हैं, द यूएस फेडरल रिजर्व कंटिन्यूज टू रिमूव लिक्विडिटी फ्रॉम द फाइनेंशियल सिस्टम टू फाइट इन्फ्लेशन एवर राइजिंग ईयर ऑफ कोविड-19 एरा मनी प्रिंटिंग। ये आपने देखा कि कोविड-19 के बारे में ये यहां पर जो चीज लिखी हुई है ये वही है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इस वजह से प्राइसेस ज्यादा अप चले गए थे, मतलब ये भी एक रीजन था। और भी रीजन थे, जाहिर सी बात है 20
में हॉविंग भी हुई थी, फिर 21 जो है वो बुलिश होना था, लेकिन यहां पर लोगों के पास पैसा बहुत आ गया था, डॉलर्स धड़ाधड़ जो वो छप रहे थे, लोगों को मिल रहे थे, ठीक है, वहां से जो है वो ट्रेड बहुत हो रही थी, फॉरेक्स में भी ऐसा हो रहा था, फिर हमने देखा कि स्टॉक्स में भी ऐसा हो रहा था, और बिटकॉइन के अंदर या क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। जबकि एक और रिपोर्ट आपके साथ यहां पर शेयर करता हूं कि ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन से यूएस इकोनॉमी स्टिल एट रिस्क ऑफ रिसेशन। तो ये रिसेशन जो है वंस अगेन मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये अभी भी टला नहीं है। बहुत सारे एनालिस्ट ऐसा कहते हैं कि पूरा थ्रू आउट 2023 ये रिसेशन का ईयर जो है वो बन सकता है। ज्यादा रस्ट हालात जो है वो यहां पर पैदा हो सकते हैं। अगर यूएस के होते हैं तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ यूएस ही भुगतेगा, पूरी दुनिया के असर, पूरी दुनिया पर जो है उसके असरात हमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें इस आर्टिकल के अंदर पूरी डिटेल है, मैं आपको यहाँ पर ज्यादा जो है वो लंबा चौड़ा आर्टिकल पढ़ के नहीं सुनाने की कोशिश कर रहा, बस जान छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। अब आते हैं शिबा इनू पर दोस्तों। तो आपके सामने शिबा इनू शिप कम्युनिटी स्पेक्यूलेटिंग अबाउट शिबेरियम रिलीज डेट, मतलब कब हो सकता है ये शिबेरियम जो है वो कब लॉन्च हो सकता है। बहुत सारे दोस्त कमेंट में मुझसे पूछते हैं कि एजाज भाई कब ये जो शिबेरियम है ये लॉन्च होगा। नंबर 1 क्वेश्चन ये होता है। दूसरा ये होता है कि शिबेरियम के बाद जो है वो शिबा इनू की प्राइस जो है वो क्या होगी, बोन की प्राइस कहां तक जा सकती है। मैं अपनी हर एक वीडियो के अंदर कुछ चीजें आपको जरूर बताता हूं, लेकिन एक बेसिक जो चीज है वो बता दूं दोस्तों। देखिए, मैं अभी कह दूं कि फॉर एग्जांपल शिबा इनू का प्राइस जो है वो $1 चला जाएगा, 1 सेंट चला जाएगा, 1 रुपी चला जाएगा, ठीक है। मैं तो कुछ भी कह सकता हूं, आप कुछ भी कह भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि शिबेरियम जब लॉन्च होता है तो उस वक्त शिबा इनू का प्राइस कहां पर होता है। मतलब अगर बहुत ज्यादा डाउन हुआ तो शिबेरियम के बाद हो सकता है कि जहां अभी आपको मिल रहा है यहां पर आके पहुंच जाए। अगर यहां से 50% गिर जाता है प्राइस तो शिबेरियम की लॉन्चिंग के बाद वापस यहां तक आ सकता है, ठीक है। अगर यहीं पर रहता है तो यहां से ऊपर जा सकता है, लेकिन जब शिबेरियम आता है तो प्राइस इससे कहीं ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर होता है तो। और फिर जो है शिबेरियम आ जाता है मार्केट के अंदर, लॉन्च हो जाता है, ठीक है, तो फिर प्राइस वहां से अप जाएगा। ये बेसिक चीजें जो है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। इसलिए ये प्रिडिक्ट करना कि शिबा इनू का प्राइस शिबेरियम की लॉन्चिंग के बाद क्या होगा या एग्जैक्टली उस वक्त क्या होगा, ये मतलब मेरे बस में इस हिसाब से इन रीजंस की वजह से नहीं है। मैं जो प्रेडिक्शन करता हूं एक तो ये कि टेक्निकली करता हूं भाई, टेक्निकली चार्ट हमें क्या बता रहा है, कहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैं लॉन्ग टर्म करता हूं कि आप इसको रख लें, ठीक है। 2024-5 के अंदर आपको ये बहुत ज्यादा गेन दे सकता है। नेक्स्ट जो बुल रन मार्केट के अंदर आएगा वहां पर शिबा इनू जो है वो आपको ज्यादा गेन दे सकता है, क्योंकि इसने अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है और प्रोजेक्ट्स वगैरह की डेवलपमेंट भी चल रही है। बोन को उसके बाद यहां पर देख लेते हैं, $1.34 इस वक्त बोन की प्राइस है वो चल रही है। 0.91% इस वक्त इसका जो प्राइस है 7.8 हो गया, तो इतना जो है वो इसका डाउन है। बोन का जो पोटेंशियल है वो तकरीबन शिबा के हर एक वीडियो के अंदर हम यहां पर डिस्कस करते हैं। बोन के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल दोस्तों मौजूद है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा मार्केट पर नजर रखें, अगर लो प्राइस पर मिले तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके प्रॉफिट्स में जो वो उस तरह से इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है, आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप ज्यादा प्राइस पर बाय करते हैं तो मे भी आपको ज्यादा टाइम जो है वो वेट करना पड़े प्रॉफिट्स के लिए। ये न्यूज थी आपके साथ शेयर करना दोस्तों। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।